पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। और अब बारी है मेरा मध्य प्रदेश की। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बड़वानी के राजपुर में सांप्रदायिक तनाव, दो पक्षों ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी, कई वाहनों में भी की तोड़फोड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा, इलाके में शांति। रीवा में पटाखा व्यापारी के घर में ब्लास्ट, दो पड़ोसी और घर का एक सदस्य घायल, घर में अवैध रूप से रखे थे पटाखे। ग्वालियर में महिला आईपीएस ने अचानक की गाड़ियों की चेकिंग, युवक की गाड़ी में दिखी खतरनाक चीजें तो कहा तुम्हारे फूफा जी चाहे राष्ट्रपति क्यों न हो, चालान तो कटेगा। रीवा में कार का कहर, दो बाइक सवारों को मारी टक्कर, घटना का वीडियो भी आ चुका है सामने, एक बाइक सवार का पैर भी टूटा। मुरैना में लोगों को रौंदने वाला बीजेपी नेता पार्टी से निष्कासित, परिजनों ने नेशनल हाईवे पर किया था चक्का जाम, दो लोगों की गई थी जान, 3 लोग हैं घायल। दिसंबर की सर्द हवा से ठिठुरा मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, उज्जैन संभाग सबसे ठंडा, उत्तरी हिस्से में छाया घना कोहरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। इस बुलेटिन में एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत करेंगे बड़वानी से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। राजपुर के पंचायतवाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव के हालात बन गए हैं, दो पक्षों में पत्थरबाजी और कई वाहनों में तोड़फोड़ हो गई है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, इलाके में शांति स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। कई लोग खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर एकजुट हुए थे, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। बड़वानी के राजपुर के पंचायतवाड़ी इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सांप्रदायिक तनाव के हालात बन गए, दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो गई, कई वाहनों में तोड़फोड़ हो गई। बड़वानी में जो हालात बने उसके बाद तत्परता पुलिस ने दिखाई, पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पा लिया। साथ ही पुलिस ने आम नागरिकों से अफवाह पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें मौके पर कार्रवाई की गई है और दोनों पक्षों को इसमें अलग किया गया और अभी फिलहाल जो है कस्बा राजपुर में शांति है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और प्रशासन का सभी से ये अनुरोध है और अपील है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दे। यदि कोई सूचना मिलती है तो उसको तत्काल जो प्रशासन को सूचित करें। फिलहाल नगर में शांति है। अब जबलपुर में देखिए, राशन दुकान में दो पक्ष भिड़ गए। राशन बांटने की बात को लेकर महिला पुरुषों में मारपीट हो गई। स्व सहायता समूह राशन बांटता था, दूसरे पक्ष को राशन दुकान की जिम्मेदारी मिलने पर विवाद की स्थिति बनी। गोसलपुर थाना क्षेत्र के कचपुरा गांव का मामला। तो जबलपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, राशन दुकान में दो पक्ष भिड़ गए। राशन बांटने की बात को लेकर यह मारपीट हुई है। होता यह था कि स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप ये राशन बांटता था, अब दूसरे पक्ष को राशन बांटने की जिम्मेदारी मिल गई। इसी को लेकर पूरा विवाद था और गोसलपुर थाना क्षेत्र के कचपुरा गांव का यह मामला है, जहां पर राशन बांटने को लेकर मारपीट की नौबत आ गई। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश अब ठिठुर रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में शीतलहर का असर है। मंदसौर में पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। बीती रात प्रदेश के 30 शहर ऐसे थे जहां पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। सुबह से भी ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तरी हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार को
भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़ में कोल्ड वेव यानी शीत लहर का अलर्ट जारी किया था। यहाँ दिन का पारा 25 डिग्री से नीचे रहेगा, यानी लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होगा और ऐसा ही हुआ। तो मध्य प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के 30 शहरों में अगर पारा 10 डिग्री से कम रहा बीती रात, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी ठंड होगी। और सबसे जो ठंडा संभाग था वो मालवा निमाड़ का था। मंदसौर में 2.9 डिग्री पारा यहाँ तक जा पहुँचा है। कितनी ठंड होगी मंदसौर में आप समझ सकते हैं। भोपाल की बात करें तो 4.6 डिग्री, इंदौर में 4 डिग्री, ग्वालियर में लगभग 6 डिग्री, उज्जैन में 7 डिग्री, जबलपुर में 7 डिग्री। ये तापमान है 10 से काफ़ी नीचे। तो हमारी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, 30 शहर ऐसे हैं जहां पर पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। इतनी ठंड पड़ रही है मध्य प्रदेश में, क्या आगे के दिनों में भी ऐसी ठंड पड़ेगी या फिर थोड़ी राहत मिलेगी कुछ दिनों में? अविनाश, देखिए, मध्य प्रदेश में ठंड की तासीर हमेशा से ऐसी ही रही है। जैसे जैसे नवंबर आता है, नवंबर के महीने में ही ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार की जो ठंड है उसका जो टेम्परमेंट था वो बिल्कुल अलग था। नवंबर में शुरुआती में बेहद कड़ाके की ठंड पड़ती थी, उसके बाद बीच में टेम्परेचर में एक जो बढ़त है वो देखने को मिली। और अब देखिए, दिसंबर के महीने में लगभग 30 से अधिक ऐसे शहर हैं जहां पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। और देखिए, पिछले 2 हफ्तों से लगातार जो एमपी का ईस्ट जोन है वहाँ पर घने कोहरे का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। चाहे हम चंबल संभाग की बात कर ले, चाहे हम विंध्य संभाग की बात कर ले, इन सभी जगहों पर घना कोहरा और साथ ही साथ जो कड़ाके की ठंड है, जो टेम्परेचर में डाउनफॉल है वो देखने को मिल रहा है। और अब देखिए, दिसंबर खत्म होने को है, बस 2-3 दिन बचे और जैसे ही यहाँ पर जनवरी शुरू होती है, नए साल के आगमन के साथ साथ जो ठंड का एक नया दौर है वो भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और इस बार देखिए, इस ट्रेंड में एक और ट्विस्ट आने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार ठंड में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नए साल में मध्य प्रदेश को हिट करने वाला है, जिसके चलते ठंड में इजाफा होगा। जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनकी रफ्तार बढ़ने वाली है, कोहरे का दौर है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन जो शीतलहर का दौर है वो और अधिक देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, नए साल के साथ जो ठंड का नया पैटर्न है वो भी देखने को मिलेगा। जनवरी और फरवरी वैसे भी मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के लिए जानी जाती है और यहाँ पर देखिए लगभग सभी जगहों पर जो घना कोहरा है और शीतलहर का दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन खासकर देखिए, जो विंध्य का जोन है और जो चंबल का जोन है, यहाँ पर ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बड़े शहरों की बात करें, चाहे राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, इन सभी जगह पर भी जो तापमान है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है। और इस साल के अलविदा होने के साथ, नए साल के आगमन के साथ जो ठंड है उसमें भी इजाफा देखने को मिलने वाला है। साक्षी, आप नज़र बना के रखिएगा और जैसे कि आपने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो सकता है कि न्यू ईयर में और ठंड पड़े। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी ठंड आने वाले दिनों में और मध्य प्रदेश में पड़ती है। बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम अपडेट्स के लिए। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपने राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत की अगुवाई में शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बीती 6 दिसंबर को शौर्य यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ वीएचपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने जबलपुर जिला प्रशासन को शौर्य यात्रा निकालने के लिए सशर्त अनुमति देने के निर्देश दिए और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपने राष्ट्रीय संयोजक की अगुवाई में शौर्य यात्रा निकाली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों से भी इस यात्रा को गुजारा गया। राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत ने इस यात्रा को हिंदुओं को जगाने के लिए काफी अहम बताया। हिंदू समाज का जागरण और हमें रोकने वाले को सोचना चाहिए कि हिंदू समाज रोकने वाला नहीं है। मानदंड को रोकने के लिए स्वयं हिंदू समाज खड़ा हो और सरकार से निवेदन है, कड़े कानून बनाकर उनको सबको कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश के हिंदू समाज के अधिकारों के लिए सरकार और विश्व दखल अंदाजी करे और वहाँ के कट्टरपंथियों पर दबाव डालकर वहाँ के हिंदू समाज के ऊपर हमले रोके जाए। अनूपपुर की अमाडांड ओसीपीएम परियोजना में लोकल मजदूरों के अधिकारों को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है।
मैसर्स नीलकंठ इंजीनियर्स लिमिटेड के खिलाफ ग्रामीणों और मजदूरों ने हड़ताल की है। हड़ताल से 7 घंटे तक परिजनों का परिवहन पूरी तरह से ठप रहा। निमहा समेत कई ग्राम पंचायतों के मजदूर, सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया। 3 दिन का समय मांगकर समिति गठित करने का आश्वासन उन्हें मिला है। गवर्नमेंट नहीं दे रही है और जो बचा है लड़के उसको नहीं रख रही है, और मेडिकल भी नहीं, जो पैसे आते हैं वो भी नहीं दिया जाता है। 3 दिन का समय मांगा है और अगले 3 दिन के बाद में दोबारा बैठक होगी और उसमें जो बिंदु थे वो बिंदुवार उस पर चर्चाएं होंगी और उस पर एससीसीएल और प्रशासन के साथ में बैठ के निराकरण किया जाएगा। रीवा के एक पटाखा व्यापारी के घर में एक जबरदस्त धमाका हुआ। बिक्री के लिए अवैध रूप से इसने घर में पटाखों को इकट्ठा कर रखा था। अचानक से विस्फोट हो गया इसमें। सूचना पर गुड़ थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में पटाखा व्यापारी के घर पर एक सदस्य भी घायल हो गया और 2 पड़ोसी भी इसकी जद में आ गए। इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। इलाज उनका जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो पेशेंट बर्न यूनिट में हमारे आए हैं और जिनका इलाज चल रहा है। दोनों काफ़ी क्रिटिकल अवस्था में है। मोर देन 75% बर्न है दोनों में। नहीं बताया कोई विस्फोट हुआ है, अब और ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया कोई विस्फोट ऐसा हुआ है और उसके बाद जो है इंजर्ड हुए हैं। मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र के जोटाई रोड पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने दीपेंद्र भदौरिया इसने अपनी कार से 5 लोगों को टक्कर मार दी थी। 2 लोगों की जान चली गई थी। 3 लोग घायल हो गए थे। खूब हंगामा हुआ था। चक्काजाम की स्थिति बनी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने दीपेंद्र को पार्टी से निष्कासित कर दिया, प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया है। जिसपे पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का युवा मोर्चा का जो भाजपा का उपाध्यक्ष होना बता रहे हैं और भी उससे पूछताछ कर रहे हैं और भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी देख रहे हैं कि और भी कुछ उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर के मुख्य बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नौसिखिए कार ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक कार दौड़ाते हुए खड़ी कार समेत 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। एक बाइक सवार युवक का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद भीड़ ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कार चालक ने अचानक ब्रेक की जगह एक्सीलेटर में पैर दबा दिया और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। एक बाइक सवार युवक का पैर भी टूट गया है। कैसे उछलकर ये युवक गिरा है, आप फुटेज देखें। चार होके मोड़ रहा है तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर थोड़ा पैर लगा तो इसलिए उसमें टकराई तो उधर दूसरी गाड़ी में टकरा रही है। कुछ नहीं, गाड़ी वहाँ किनारे हमारी खड़ी थी, बिल्कुल पार्क जैसे खड़ी है सामने, उसी तरीके से। तो अभी हम उधर से हम सब्जी मंडी गए, अभी लौट करके आए तो देखा गाड़ी हमारी घसीट के वहाँ पड़ी हुई, पीछे का पूरा हिस्सा टूट गया। एक कार खड़ी थी, कुछ मोटरसाइकिल खड़ी थी। एक कार चालक अनियंत्रित होकर उस कार में टक्कर मार दिया और वो मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंची। जो मोटरसाइकिल चालक था उसको चोट लगी थी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बाकी जिनके कार में नुकसान हुआ है वो लोग आ गए हैं। कार चालक मिल गया है और कार भी थाने आ गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरैना जिले के जौरा थाना के अलापुर में एक गांव है जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने बाइक सवार 2 युवकों को पहले बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारी, फिर लाठी डंडों से बेरहम पिटाई कर दी। हमले में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों युवक अपने रिश्तेदारों से जेल में मुलाकात कर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक बदमाशों ने हमला कर दिया। मामले में 16 से ज़्यादा बदमाशों पर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोर्ट में से निकल तक है वहाँ गाड़ी लगाई है, वहाँ पीछे गाड़ी लगाएंगे, गाड़ी थे पीछे थे जड्ड दी है, जड्ड दे के और सब्बली और सरियन हाथ पैर टूट दे।
अन्य आरोपी की तलाश के लिए एसडीओपी जोरा एवं थाना प्रभारी की टीम लगातार आरोपियों के जो संभावित ठिकाने वहां दबिश दे रही है और बहुत ही जल्दी अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पेंड्रा में अस्पताल में घायल के परिजनों ने खूब हंगामा किया है। नशे में धुत परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की है। एक्सीडेंट में मरीज के साथ जिला अस्पताल परिजन पहुंचे हुए थे। महिला डॉक्टर से गाली गलौज और धमकी का आरोप इन पर लगा है। वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों से भी मारपीट की है। सिविल सर्जन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। गौरेला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल में घायल के परिजनों ने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। शरद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शरद, क्या था मामला, बताएं। 26 दिसंबर की रात को भर्री गांव के पास एक मोटरसाइकिल हादसा होता है जिसमें दुर्गेश रजक की मौत होती है। मौत के बाद अस्पताल में जब परिजन घायल को लेके आते हैं और मृतक को भी लेके आते हैं तो डॉक्टरों से उपचार के लिए विवाद होता है। ये विवाद काफी बढ़ जाता है। इन्होंने डॉक्टरों के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ के साथ जब अभद्रता की तो सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र पैगरा की रिपोर्ट पर 6 नामजद तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करके अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ डॉक्टरों की जो सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। भोपाल में ग्रामीण इलाके में तेंदुए की आहट सुनाई पड़ी है। मुगलिया हाट गांव में तेंदुए की दहशत में अब ग्रामीण नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेंदुए की मूवमेंट का फोटो अब वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया गांव के खेत तक तेंदुआ आ चुका था। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। सूचना के बाद परवलिया सड़क थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर तेंदुए की आहट अब दिखाई पड़ी है। एक वीडियो और एक फोटो भी वायरल हो रहा है इलाके में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौट